इवनिंग ऑल। आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा रहा। एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि आज एक्सपायरी सेशन चालू है एंड वी हैव एंटर्ड इनटू सम हीरो ज़ीरो ट्रेड्स। सो एक छोटा सा रिकैप मैं बता देता हूँ कि हमने आज क्या किया। सो हम 32,800 CE और 14,850 CE के ट्रेड में एंटर किए एट 9:30 एट द रेट ऑफ 258 एंड 57 और रुपी। काफ़ी अच्छा और काफ़ी ट्रेंडिंग डे रहा आज, वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वर सॉर्ट ऑफ थिंकिंग कि आज यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, आज थोड़ा सा बेरिश डे होने वाला है। दो वी वर ऑल्सो इंडिकेटिंग द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग बेस्ड ऑन इंडिकेशन, बट स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको काफ़ी न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। यू कैन नॉट होल्ड योर बायसेस। आप एक तरफा ओपिनियन लेके आप होल्ड नहीं कर सकते। जहाँ पे आपको जिस तरह का लेवल दिखाई बनते हुए दिखाई दे या फिर जिस तरह की इंडिकेशंस आपको चेंज होती हुई दिखा, तो आपको भी आपकी जो थियोरी है, आपकी जो ओपिनियन है, उसे भी चेंज करना ज़रूरी है। सो द सेम ट्रेड जो हम 258 और 57 में एंटर किए थे, सो दैट हिट 850 और रुपी एंड वी ऑल वर एबल टू क्लोज ऑफ दैट ट्रेड एट हाइज अराउंड 316। सो हमने सारे पोजीशंस को 800 और 144 में हमने इसको क्लोज कर दिया। ओके, सेकेंडली थैंक यू टू ऑल आवर मेंबर्स हु हैव बीन सेंडिंग एज द वीडियो टेस्टिमोनियल्स। आप चैनल में जाके आप देख सकते हो। सो क्वाइट अ लॉट ऑफ वंडरफुल स्टेटमेंट्स, वंडरफुल वर्ड्स, acknowledgement, appreciations have been shared for our channel. Thank you very much to each and every individual out there. Moving on to the Bank Nifty setup for tomorrow. कल का बैंक निफ्टी सेटअप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, पैटर्न फॉर्मेशंस। विथ रिस्पेक्ट टू पैटर्न फॉर्मेशंस, आज जिस तरह का ट्रेडिंग सेशन हमने देखा, दिस वाज क्वाइट एन इंडिकेटिव एंड क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन एंड एन इंटेंट ऑफ द ट्रेडर्स की वो यहाँ से कोशिश करें कि यहाँ से मार्केट का रिवर्सल हो जाए। दे वांटेड टू मेक द रिवर्सल हैपन। ये आज का जो अग्रेशन देखा गया, now this can be because of FIS buying, this can be because of DIS buying. I really don't get into that data because I'm an intraday player. We all are intraday player. We really don't have to focus too much onto this. We will play as per the momentum, as per the indications. जो जब भी की तब फॉर्म होते हैं, हम उसी टाइम पे उस तरह का इंडिकेशंस लेके हम उसमें एंटर करेंगे। सो कीपिंग इट वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब जो हो रहा है हम तब वो करेंगे। ओके, सो पॉसिबली दिस वाज अ गुड बाइंग विच हैज़ टेकन प्लेस एट द मोमेंट। ओके, की थिंग्स टू रिमेंबर और की थिंग्स टू ट्रैक। अब ये जो चैनल देख रहे हो यहाँ पे, अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, इसका ब्रेकडाउन हमने देख रखा था यहाँ पे, जिसमें उसने आज बैंक निफ्टी ने आज फिर से री एंट्री की है। सो ये री एंट्री जो बैंक निफ्टी ने आज की है, इसे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूँ। यहाँ पर है ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल था, इसका ब्रेकडाउन हमने यहाँ पर देखा था, बेस्ड ऑन विच वी सेट की हम थोड़ा सा बेरिश बायसेस को लेकर हम ट्रेड करेंगे। बट बेस्ड ऑन टुडेज ट्रेडिंग सेशन, पहला ट्रेड जैसे हमने एक पुश एंड पुल के लिए रखा, वी एंटर्ड इनटू इट, थोड़ा सा कॉशियस होने की वजह से हमने उसको एट कॉस्ट एग्जिट कर दिया। फिर सेकेंड ट्रेड में हमने जो एंट्री की थी, वी डिड मैनेज टू एंटर एट सॉर्ट ऑफ वेरी लो, जहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में 900 से 1000 पॉइंट्स गेन किए और निफ्टी में अराउंड 200 या 210 के करीब पॉइंट्स हमने वहाँ पे गेन किया। सो विथ रिस्पेक्ट टू द पैटर्न दैट आई वाज ट्राइंग टू शो यू, यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ था, इसका जो ब्रेकडाउन है ये आज यहाँ पर नेगेट हो चुका है। ओके, सो वंस इफ एनी सॉर्ट ऑफ पैटर्न ब्रेक्स डाउन, और अगर उसका ब्रेकडाउन फेल होकर अगर वो उसे ब्रेक आउट करे, आई एम कंसिडरिंग अ ब्रेकआउट ऑफ दिस असेंडेंट ट्रायंगल पैटर्न एट द मोमेंट, अगर हम उसे ब्रेकआउट करें तो जितना अग्रेशन ब्रेकडाउन के बाद नहीं होता, उससे ज़्यादा अग्रेशन ब्रेकआउट के बाद होने वाला है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल इज गोइंग टू बी दिस, जो ब्रेकआउट एरिया ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल भी होने वाला है। सो बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस दैट वी हैव ड्रॉन फॉर टुमारो, सो यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस फॉर्म हुई है, लेट मी चेक, या वी गॉट द रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड 33,800, जो कि काफ़ी दूर है फ्रॉम द करंट लेवल्स, अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट या 350 पॉइंट के करीब दूर है। वॉट वी विल बी लुकिंग फॉर टुमारो सेटअप इज, इफ बैंक निफ्टी मैनेजेस टू सस्टेन विद इन दिस सपोर्ट लाइन, ये जो सपोर्ट है हमारा, अगर बैंक निफ्टी इसे ब्रीच नहीं करता ऑन द लोअर एंड, रादर वो इस सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड करता रहे, that will be sort of a good setup or good levels for us to enter into a long trade. हम वहाँ पे CE बाई कर सकते हैं।
हालांकि ये अलग चीज़ है कि 33,800 इज़ गोइंग टू एक्ट एज आवर रेजिस्टेंस लेवल। अगर इससे वो ब्रेक कर देता है देन वी गॉट आर इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द लेवल्स ऑफ 34,000, जो कि हमारा ओवर रेजिस्टेंस होने वाला है। ओके, सो एट द मोमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू कि what are that or what is that level going to be where you can enter into trade. This is purely going to depend कि कल हम कैसे ओपन करते, गैप अप, गैप डाउन या साइडवेज ओपन करते, उसके बाद किस तरह का मोमेंटम पिकअप होता है, किस तरह के इंडिकेशंस आते हैं। दैट इज़ समथिंग जिसके बेसिस पे हमें कल एंटर करना होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही आप एंटर कर लो, देन रेजिस्टेंस ब्रेक करने का मतलब है यहाँ पे 33,850 का वेट करो, 850 के बाद आप एंटर कर सकते हो इनटू द लॉन्ग ट्रेड, बट वहाँ पे एंट्री करके कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होगा, बिकॉज 34,000 इज़ गोइंग टू एक्ट एज योर ओवर रेजिस्टेंस। सो अगर एंट्री करनी होगी हमें तो इस जोन में हमें एंटर करना ज़रूरी है कल को। ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट इंडिकेशन। अगर यहाँ पर देखें तो 33,850 ये सॉर्ट ऑफ एक ब्रेकआउट जोन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का जो ब्रेकआउट लेवल है इट इज़ गेटिंग फॉर्म समवेयर अराउंड हियर। सो if I have to say that if we are making a reversal out of the fall that we have seen, I would say कि अगर 34,250 के ऊपर बैंक निफ्टी कल को क्लोजिंग दे देता है, कल को दे या परसों दे, then we can sort of say कि हाँ अभी यहाँ से एक रिवर्सल इंडिकेशंस आ चुके हैं। So we will not be any more bearish onto charts अगर if we manage to see बैंक निफ्टी closing above 34,250 odd levels, that is one thing. With respect to shorts are going to be difficult tomorrow, and after looking at such very strong rally, shorts are going to be a bit difficult. Still, since we enter into any sort of trade based on preemptions, based on data formations, based on indication and all, अगर ये जो सपोर्ट लेवल्स है, अगर बैंक निफ्टी इसको सस्टेन अगर फेल होता है, if it fails to sustain above this support levels, then probably once the support is getting broken down, अगर ये breakdown यहाँ पर हो जाता है which is somewhere around 33,300 or 33,200, we can enter into a short जहाँ पे we are going to get caught at this support levels which is 33,080 to 33,000 odd levels, which is going to act as your OI support. Okay, काफ़ी इनडिसाइसिव होगा अगर हम शॉर्ट्स कल को ट्रेड करने वाले या फिर अगर कल को शॉर्ट्स की तरफ के ज़्यादा इंडिकेशन दिखाए अगर दे तो काफ़ी इनडिसाइसिव होने वाला है। वी विल बी मोर कंफर्टेबल विद एंटरिंग इनटू लॉन्ग बेस्ड ऑन द aggression, based on the intent and based on the momentum that we have seen from today's session. Okay, so I'm not giving you any sort of clear levels at the moment क्योंकि that would be wrong. We got our immediate resistance at 33,770 to 33,800. that is somewhere जहाँ पर ये resistance test करने वाला है. So my ideal strategy will be to enter somewhere in between 33,500 to 33,700 zones. वहाँ पे देखना होगा कि किस तरह से बैंक निफ्टी यहाँ पे बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह का वो फॉर्मेशन दिखा रहा है या फिर किस तरह के सेंटिमेंट्स यहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं, किस तरह का डेटा फॉर्मेशंस ओआई में दिखाई दे रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ पैटर्न इंट्राडे पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म्ड और नॉट, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी मैटर करेंगी कल के सेशन में. विथ रिस्पेक्ट टू सीईज दैट टू बी ट्रेडेड, if you are entering somewhere around 33,600 or 700, you can enter with 33,600, 700, 800, 900. Now based on today's momentum, कल के जो टारगेट्स है वो काफ़ी बड़े डिराइव हो चुके हैं. Okay, it is almost indicating a target of 33,670 to be achieved, which is quite unlikely, but we cannot deny because it is Bank Nifty. Okay, so if at all we manages to break 33,800 resistance out here, अगर 34,000 को वो further टेस्ट करता है जैसे आज के सेशन में हुआ, अगर 34,000 के OI को टेस्ट करते हुए उसे ब्रेकआउट करता है, then surely we can look forward to test 34,500 to 34,660 odd levels. Okay, that is one of the setup or multiple probabilities that we have just discussed. With respect to Nifty, similar sort of formation, it's just that we got the Nifty resistance somewhere around 14,980. Immediately after 20 odd points it is going to be 15,000 जो कि OI resistance होने वाला है. So ये जो level है ये काफ़ी strong resistance में turn होने वाला है. So it is going to be a bit difficult trading above resistance. So again same strategy as Bank Nifty, we got 80 points or rather 60 points range in between this based on candlestick pattern formations and reading and data. अगर हमें यहाँ पर कहीं अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे कल को वो अगर साइडवेज ओपन होकर थोड़ा सा रिट्रेस होता है, देन वी गेट एन इंडिकेशन कि ये जस्ट रिट्रेसमेंट है, यहाँ से बाउंस होने वाली है,
then we can enter into a long trade. Okay, cannot provide any sort of clear breakout levels or clear long entry levels because setup वैसा बना हुआ है. So you have to be very attentive during the market hours with any sort of corrections, any sort of retracements, any sort of indications after consolidation. It might trigger a long trade. Okay, short trade के लिए if I have to hunt for, then I will have to look below 14,850 or 840 odd levels, जहाँ पे कि 14,800 is going to get tested because it is going to be your OI support. अगर further drag for some reason होता है, okay, then the indicative targets for Nifty is going to be 14,700. Similarly on short side, अगर Bank Nifty में कुछ बड़ा सा drag होता है, then it is indicating 32,240 odd levels on the short side. Okay. With respect to OI data, I'm facing some issue getting or availing the OI data, so I'm not sharing it here. मैं OI data channel में share कर दूंगा, वहाँ से थोड़ा सा refer कर लेना. With respect to trend for tomorrow and shorter time frame, I would say कल का session let us cross, let Bank Nifty extend some more move onto the upward momentum या upward direction, then we can say कि यहाँ से reversal हो चुका है. At this moment it doesn't make sense in calling out or in stating कि हम यहाँ से reverse हो चुके हैं या we are now looking for upward trend or downward trend. So that was with respect to Bank Nifty and Nifty setup. With respect to real time trading, as I keep saying कि आपको handbook को refer करना है. Okay, so I hope you will be doing that. For live trade explanations, tradings and guidance, please do join the Telegram channel. Link is shared in the description box. आपको ये YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और आपको उसे शेयर भी करना है. ओके, थैंक यू ऑल एंड सी यू टुमारो ऑन द ग्राउंड. बाय बाय.